काम कर गया तो फिर क्या होगा, ये ब्लड जमने लग जाएगा। यदि न्यूरोटॉक्सिक हुआ तो ये टॉक्सिस है इनका सही होने लग जाएगा। अब मान लो आपने 30 बार लगा दी, उसके बाद भी मरीज के कोई फर्क नहीं पड़ा, तो फिर हो सकता है वो सांप ने नहीं काटा, वो गुडेन-पारी सिंड्रोम हो, ट्रांसवर्स माइलाइटिस हो, कोई और वजह भी हो सकती है। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे ध्यान में रखनी है। अब कोबरा अलग अलग तरह के होते हैं, एक किंग कोबरा होता है ना, एक कॉमन कोबरा होता है। बट अपने को इनकी स्पीसीज से ज्यादा इनके एनिमेशन के सिम्टम पर ध्यान देना है। यदि सिम्टम है तो एएसवी लगाना है, यदि सिम्टम नहीं है तो भी ऑब्जर्वेशन में रखना है। अब यहाँ पे एक चीज है कि जैसे पेशेंट सही हो गया अपना, है ना, एनिमेशन के साइन सही हो गए हैं, है ना, अब मरीज घर भेजने वाले को तो क्या समझाओगे, उसको समझाना पड़ेगा। यदि आपको पेशाब कम आए, यदि आपको शरीर से कहीं से भी खून शुरू हो जाए, यदि आपको वापस वही बोलने में दिक्कत होने लग जाए, लकवे जैसा होने लगे, तो आपको वापस आना है। क्योंकि आपको लग रहा है कि अभी तक कुछ नहीं हुआ है 10 घंटे में, तो घर भेज देते हैं। मैंने आपको एक ऐसे स्नेक के बारे में बताया था जिनका जहर का असर 2 से 3 दिन बाद तक आ सकता है। कौन है वो? इसलिए आपको के भेजना पड़ेगा कि घर पे भी ऐसा हो तो वापस आ जाना, फिर आपको वही ट्रीटमेंट शुरू करना पड़ेगा। अब क्या होगा यदि आपने एसवी नहीं लगाया और ये अपने पास नहीं आके कहीं ऐसे दूसरी जगह चले गए, तो फिर क्या हो सकता है, ये जो केरत वाला जो या वो वाला जो स्नेक है कोबरा वाला, वो बताया ना वो नर्व पे काम कर रहा है ना, तो नर्व पे काम करता करता वो सांस की जो अपनी मसल्स है, कौन कौन सी होती है सांस की मसल, डायफ्राम होती है, इंटरकोस्टल मसल होती है, इनमें पैरालिसिस, जैसे पैरालिसिस यहाँ से चलता आ रहा है यहाँ आ जाएगा, यहाँ आते ही पेशेंट का सांस चलना रुक जाएगा। उस कंडीशन में पेशेंट को इंटूबेट करना पड़ेगा, वेंटिलेटर पर रखना पड़ेगा। तो पता कैसे चलेगा कि ये उधर जाने वाला है? आप मरीज को कहोगे कि आप गहरी सांस लो, सांस रोको और गिनती गिनो। तो यदि अपन नॉर्मली क्या होता है 45 तक अपन गिनती गिन सकते हैं, ठीक है, बट वो 20 से कम भी गिनती नहीं गिन पाएगा। आप उसको पूरा सेंटेंस बोलो कि मैं इस गांव का रहने वाला हूँ, मेरे पापा का नाम ये है, मैं यहाँ तक पढ़ा हुआ हूँ, तो वो पूरा सेंटेंस नहीं बोल पाएगा क्योंकि उसकी सांस की मसल कमजोर होगी। इसके अलावा ब्रेथ होल्डिंग टेस्ट, सांस रोको, तो वो सांस लंबे टाइम तक नहीं रोक पाएगा। रेस्पिरेटरी पैरालिसिस है, पेशेंट को जल्दी से जल्दी